हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 11 पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है ना। यह अध्याय लगभग भारत के 1700 साल पहले, मतलब जो भारत था, जैसा भारत था, और इसमें बने साम्राज्यों और शक्तिशाली राजाओं के बारे में बताता है। इस समय गुप्त साम्राज्य बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है ना। उसके बाद जो है गुप्त साम्राज्य का उदय हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य। इसके प्रमुख शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। ठीक है ना। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना। इन राजाओं ने उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है ना। उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद समुद्रगुप्त की विजय के बारे में हम पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त को बहुत महान योद्धा माना जाता था। ठीक है ना। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल किया था। उनकी विजय के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति मतलब इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति एक शिलालेख है, एक शिलालेख है, ग्रंथ नहीं है, जो इलाहाबाद प्रयागराज में मिला है। इसे हरिसेना ने लिखा था। ठीक है ना। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद हर्षवर्धन का शासन आता है। तो गुप्त साम्राज्य के बाद उत्तर भारत में एक और शक्तिशाली राजा हुए जिनका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है ना। उनकी राजधानी कन्नौज थी। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था। वे विद्वानों और धर्म का सम्मान करते थे। विद्वान जो थे उस समय उनका बहुत सम्मान करते थे और सभी धर्मों का भी सम्मान करते थे। ठीक है ना। उसके बाद दक्षिण भारत के राज्य। दक्षिण भारत में भी कई शक्तिशाली राज्य थे। उनमें प्रमुख थे पुलकेशिन द्वितीय। वे चालुक्य वंश के प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने हर्षवर्धन को भी युद्ध में हराया था। ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है प्रशासन व्यवस्था। इन साम्राज्यों में शासन चलाने के लिए कई शक्तिशाली अधिकारी भी होते थे। पहला तो राजा था। सेना का नेतृत्व जो है राजा ही करता था, न्याय देता था, कर वसूलता था, राज्यों को कई प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है ना। उसके बाद जो है भूमि अनुदान। ठीक है ना। इस समय राजा ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान भी देते थे। इसे भूमि अनुदान कहा जाता था। भूमि पाने वाले लोग कर वसूल कर सकते थे। ठीक है ना। और उस भूमि का उपयोग भी कर सकते थे। उसके बाद परीक्षा के लिए चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करते हैं इस चैप्टर से। तो गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था। समुद्रगुप्त महान विजेता थे। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी हमें मिलती है। हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय प्रसिद्ध थे काफी उस समय। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शब्द हैं इस लेसन में, जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, साम्राज्य उस समय के, भूमि अनुदान उस समय होता था, और प्रांतों को भी डिस्कस करना है, किस राजा कौन से प्रांत का था ना। तो इसी के साथ चैप्टर जो है समाप्त होता है। और आप जो है गवर्नमेंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें, देखें। और मैंने काफी कोशिश किया है कि आपका समय कम से कम लेते हुए इस चैप्टर को आपको समझा पाऊँ। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।